आज हम कवि अगे द्वारा रचित जो कविताएं हैं, कई बार उनका एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे की कविताएं थी, हमने उनकी व्याख्या कर ली है। इनकी छोटी छोटी कविताएं हैं, 8 कविताएं हैं। हमारा देश है नदी के द्वीप पे, उड़ चल हारिल, सूनी सी सांझ, नाच कितनी नाव में कितनी बार, यह दीप अकेला। तो ये इनकी कविताएं हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, तो मैंने इनके नाम बताए हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। अगे जी सेना में कितने वर्ष रहे? इन्होंने 3 वर्ष बिताए थे। 1943 से 1946 तक 3 वर्ष इन्होंने सेना में कार्य किया था। और कई बार इनके काव्य संग्रहों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई 2 नाम बताइए, तो उनके काव्य संग्रह हैं हरी घास पर अक्षण भर और कितनी नाव में कितने बार। उपन्यास भी हैं बेटा इनके, शेखर एक जीवनी, 2 भाग और नदी के द्वीप। आगे जी के 2 यात्रा वृतांत हैं, अरे यायावर याद रहेगा और एक सहसा बूंद उछली। 2 इनके ये यात्रा वृतांत हैं। अगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनकी किस रचना पर? तो कितनी नाव में कितनी बार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1943 में हुआ था। और पहले तार जो सप्तक थे आगे जी ही थे, उनके रचनाकार जो थे, संपादक थे यानी कि। अगे जी की कविताओं की भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। अगे जी का निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। हमारा देश कविता के रचयिता, कई बार रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके मैंने नाम बताए हैं कविताओं के, तो अगे जी हैं। जैसे हमारा देश कविता का रचनाकार पूछ लिया जाए तो इसके रचनाकार कौन है? तो अगर आपने कविता पढ़ी है तुरंत आप बता दोगे कि इसके रचनाकार अगे जी हैं। ग्रामीण जीवन के मरहम को कौन डसता है? यानी कि विषैली वासना का सांप, जो कविता हमने पढ़ी थी उसमें बताया भी था। तो नदी के द्वीप हैं, ये किस द्वारा रचित है कविता? तो आप कई पूरा नाम लिखोगे, आपको पता होना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, इनका पूरा नाम है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगे जी का पूरा नाम बताइए। नाच कविता के रचयिता कौन है? अगे जी हैं। तो ये तो बेटा आपको जो 1 नंबर के हैं मैंने इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन बताए हैं, तो आपने कविताएं पढ़ ली तो याद होने चाहिए। दीप अकेला जो कविता है, इसमें पंक्ति किसका प्रतीक है? ये प्रतीकात्मक कविता थी, ये समाज का प्रतीक है। कवि ने दीपक को किसे देने की बात कही है? अकेला दीपक। उसमें कहा न, पंक्ति को दे दो इस दीप अकेले को, यानी कि इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। समाज को जो है, पंक्ति समाज का प्रतीक है और दीपक जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। सूनी सी सांझ कविता, ये भी अगे जी की है। सूनी सी सांझ जो है कवि के कमरे में किस प्रकार आई थी? दबे पांव आई थी। सूनी सी सांझ की छाया कैसी थी? यानी छाया कैसी थी? सांवले रंग की थी बेटा। शाम को जब सांझ हो जाती है तो सांवले रंग की होती है। सांप कविता के रचयिता का नाम बताइए। यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं। हारिल पक्षी अपने पंजों में क्या दबाए रहता है? छोटा सा तिनका। उसी के सहारे वो आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता है। उड़ चल हारिल, वही उसको अपने जीवन का सहारा मानता है। कवि के अनुसार क्या त्याग देना धर्म
नहीं है। मिट्टी से छीनी हुई वस्तु का त्याग कर देना धर्म नहीं है। तो ये थे भाई जो इम्पोर्टेंट से थे बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन वो मैंने बता दिए हैं, तो इन्हें सुन लेना और याद कर लेना।